हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के 9वें लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन के बारे में। वो क्वेश्चन कौन सा है? यानी टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल होल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 8वें वीडियो में हमने इसके बारे में थ्योरी बताया था और इसको मतलब एक रेशियो दिया गया था, उसके आधार पर क्वेश्चन को बताना मतलब बच गया था। तो क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं, केवल क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या है, 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको, ज्यादा नहीं। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। जैसे लिखा हुआ है, घन निबिड़ संकुलित यानी कि सीसीपी संरचना में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या कितनी होगी, पूछ लिया गया। यानी कि टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल होल्स की संख्या कितना होगी, यानी कि नंबर ऑफ कितना। देखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल होल्स इन किसमें, सीसीपी अर्थात क्लोज पैक्ड यानी कि क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसमें हम संरचना में यानी कि छिद्रों की संख्या जानने से पहले जो थ्योरी हमने 8वें लेक्चर में बताया था उसको फिर से एक बार हम बोल देते हैं। उसमें कहा गया था जो रेशियो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेशियो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। रेशियो में क्या था, यानी कि क्रिस्टल में अर्थात निबिड़ संकुलित संरचना में परमाणुओं की संख्या और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या तथा चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या का अनुपात 1:1:2 होता है। यानी कहने का मतलब कि परमाणुओं की संख्या और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या और चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या का अनुपात जो होगा वो हमारा 1:1:2, यानी कि तीनों का रेशियो, नंबर ऑफ एटम एंड ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल रेशियो बिटवीन इतना, यानी कि 1:1:2, यानी कि 1:1:2। अब इस अनुपात को जरा 1 मिनट के लिए समझना। आपको क्वेश्चन लगाने से पहले इसको डिस्कस करते हैं। अभी क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं, है ना। इसको बता दें थोड़ा क्लियर हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कहने का मतलब हमने क्या कहा, पहले परमाणुओं की संख्या, उसके बाद ऑक्टाहाइड्रल अर्थात अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या, उसके बाद क्या कहा गया है, चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा कि परमाणुओं की संख्या ये हो गई, अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या ये होगी, चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या ये हो गई। यानी यहां से एक चीज समझ में आता है कि यदि परमाणुओं की संख्या n, सपोज दैट आना, परमाणुओं की संख्या n है, तो हमारा अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या कितनी होगी, n होगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों रेशियो सेम है, जितना नंबर उतने छिद्रों की संख्या। तो यहां से हम लिखेंगे अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या, छिद्रों की संख्या इक्वल टू n, ये भी होगा। अगला क्या है, चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या। चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या क्या हो रही है, इसकी दुगुनी हो रही है। इसका मतलब परमाणुओं की संख्या की दोगुनी हो रही है। तो यहां हम लिखेंगे चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या, फलकीय छिद्रों की संख्या इक्वल टू 2 × n, यानी कि नंबर ऑफ एटम के दोगुने में हो रहा है ना, डबल हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका परमाणु छिद्रों की संख्या जो होगी चतुष्फलकीय वाली वो कितनी होगी, 2n हो जाएगी। यानी यहां से क्या हुआ, एक चीज क्लियर हुआ हमारा, यदि हमें परमाणुओं की संख्या पता चलता है तो इस रेशियो से हम क्या करते हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए, इतना क्लियर हो गया। ओके, बस इतना ध्यान रखना, ये जो थ्योरी बोली गई इसमें उल्टा मत करना। यानी कहने को मतलब हमने क्या बोला कि परमाणुओं की संख्या और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या और चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या का अनुपात जो होता है वो इतना होता है। हमने क्या कहा, परमाणु के बाद अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या को कहा, उसके बाद चतुष्फलकीय। अगर आप यही उल्टा कर देंगे याद करने में कि परमाणुओं की संख्या फिर चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने चतुष्फलकीय को लास्ट में बोला था, है ना। आपने क्या कहा, यानी चतुष्फलकीय को पहले ही कह दिया, अष्टफलकीय को लास्ट में कहा। तो इसमें जो हेर फेर हो जाएगा, यानी कि जो छिद्रों की संख्या के नाम के हेर फेर में अगर हुआ जरा सा भी गलती, तो आपका अनुपात को जो दिमाग में याद करने का तरीका वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना। और जब गलत हो जाएगा तो छिद्रों की संख्या गलत आ जाएगी। तो यानी कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा, परमाणुओं की संख्या, फिर अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या, फिर चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या, इसी का रेशियो ये दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से हम इन तीनों को निकाल सकते हैं। यानी कि परमाणु की संख्या पता हो गई तो इन दोनों छिद्रों की संख्या क्या होगी, निकाल सकते हैं, अर्थात कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना। इसको मिटाते हैं। देखिए ये इतना क्लियर हो गया। ओके, चलिए अब इसमें क्वेश्चन जो कह रहा है, यानी सीसीपी में
चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या कितनी होगी, है। तो छिद्रों की संख्या निकालने से पहले आपको क्या जानना जरूरी है, ये भी रेशियो से ध्यान दीजिएगा, दिमाग में लाइए तुरंत कि रेशियो में तीनों चाहिए परमाणु की संख्या, किसी एक को पता होना जरूरी है हमें, है ना। यानी छिद्रों की संख्या अगर पूछा है तो परमाणु की संख्या होनी जरूरी है। तो आपको इस संख्या को निकालने से पहले परमाणु की संख्या निकालना जरूरी है। अब परमाणु की संख्या निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए किस प्रकार का ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है ना, किस प्रकार का क्रिस्टल तैयार हो रहा है, उसी हिसाब से आप परमाणु की संख्या उसमें पता कर लेंगे। तो देखिए किस प्रकार का हो रहा है, इसमें क्या कर रहा है, सीसीपी घन निबिड़ संकुलित संरचना में, यानी कि एक स्ट्रक्चर नाम दे दिया है यहाँ आपको, सीसीपी के नाम दिया है। अब सीसीपी दिया है या करके अगर आपको एचसीपी दे दिया होता तभी कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ये सीसीपी दिया है। अब सीसीपी में अगर आपको डायरेक्टली परमाणु की संख्या पता है तब तो ठीक है, लगा लेंगे यहीं से। लेकिन अगर ये भी नहीं पता है तो आपको ये सोचिए जरा थोड़ा सा कि ये सीसीपी हमारा ये किस प्रकार की स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है ना। निबिड़ संकुलित संरचना के अंतर्गत आता है, हो गया। अब निबिड़ संकुलित संरचना के अंतर्गत हमारा क्या था, सीसीपी और एससीपी आता है। तो निबिड़ संकुलित संरचना जो हमारा है वह फिर से देखो आप एक बार कि वो और आगे चल करके वो किस प्रकार की संरचना निबिड़ संकुलित संरचना बनाती है, मतलब एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, इन तीनों में से हमारा जो है निबिड़ संकुलित संरचना वह कौन क्रिएट कर रहा है। तो आपको देखना है कि हमने अभी पढ़ाया था अगली वीडियो में इसके, है ना, 8वें में, कि बताया गया था कि जो निबिड़ संकुलित संरचना होती है उसमें रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है, अर्थात परमाणु द्वारा घेरा गया था अधिक होता है। तो वहां से एक क्लियर हुआ था कि अगर परमाणु के द्वारा घेरा गया था अर्थात उसकी एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी जो हमारी होती है वो जिसका ज्यादा होगा वह निबिड़ संकुलित संरचना के अंतर्गत आता है ना। क्लियर, यानी कि फिर से 1 मिनट, एससीसी ये कितना होता है 52%, उसके बाद एफसीसी ये कितना होता है 74%, उसके बाद बीसीसी ये कितना होता है 68%, ये तीनों है। इसी में कहा गया था कि जिसकी पैकिंग इफिशियंसी सबसे अधिक होगी वह हमारा निबिड़ संकुलित संरचना के अंतर्गत आता है। तो किसकी है, यहाँ देखने में लग रहा है किसकी है, एफसीसी की। इसका मतलब है कि एफसीसी निबिड़ संकुलित संरचना क्रिएट करता है। अब निबिड़ संकुलित संरचना के अंतर्गत ये आते हैं तो इसका मतलब हो गया कि निबिड़ जो एफसीसी के अंतर्गत सीसीपी और एससीपी आता है, यानी कि जो एफसीसी ये हमारा 2 पार्ट में स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, क्या, सीसीपी और एचसीपी, हो गया। यानी कहने का मतलब कि हमें निबिड़ संकुलित संरचना से पता चला एफसीसी का स्ट्रक्चर, और एफसीसी स्ट्रक्चर हमारा 2 तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, एक सीसीपी और एचसीपी, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकेट और हेक्सागोनल क्लोज पैकेट, हमारे ये 2 तरह का स्ट्रक्चर एफसीसी के अंतर्गत ही आता है। तो इसी को डिस्कस किया गया था उसी अगली वीडियो में खूब अच्छी तरह से, यहाँ बता रहे हैं फिर से कि इसके अंतर्गत ये दोनों हुआ। अब यूं समझना कि जैसा गुण इसका वैसा गुण इसका, केवल स्ट्रक्चर बदल रहा है। यानी कहने का मतलब परमाणुओं की संख्या जितनी एफसीसी में होगी उतनी ही परमाणु की संख्या सीसीपी और उतनी ही परमाणु की संख्या एससीपी में हो सकती है या होती है ना। तो कहने का मतलब कि यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि एफसीसी का अगर स्ट्रक्चर पता चल गया तो यहाँ से परमाणु की संख्या पता चली, और जो परमाणु की संख्या इसकी होगी वही परमाणु की संख्या किसकी होगी, सीसीपी की होगी, है ना, वही क्या होगी, एससीपी की होगी। क्लियर, यानी कि परमाणुओं की संख्या निकालने से पहले हमें स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है, समझ में आया। अगर आपको डायरेक्ट याद है कि यह हमारा सीसीपी एफसीसी ही है तो सोचना कुछ नहीं है, लेकिन अगर नहीं याद है तो धीरे धीरे सोचना स्टार्ट करिए, और कुछ करना नहीं है आपको, एक स्टेप बाय स्टेप आप सोचते चले जाइए, है ना। जैसे मूवी का अगर कोई सीन याद करना होता है तो शुरुआत से या कहीं किसी टॉपिक से आप स्टार्ट करते हैं सोचना और धीरे धीरे उसके इंटरनल भाग तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे इसमें भी करना है, जब हमें कुछ नहीं पता तब धीरे धीरे सोचते आगे बढ़ते चले जाइए, और वहां से जैसे ही हमें परफेक्ट स्ट्रक्चर पता चल गया और उस स्ट्रक्चर के बारे में हमें सारी चीजें जानकारी है तो आप क्वेश्चन को पूर्ण रूप से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहां से चलिए देखिए स्ट्रक्चर पता हो गया, हमें परमाणु की संख्या पता हो गई। अब यहां से लिखेंगे हम एक चीज, क्या लिखेंगे, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट, लिखेंगे सीसीपी या, तुरंत लिख दिया करो, सीसीपी या एफसीसी में। ओके,
अब यहाँ लिखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, चेक करने वाले एग्जामिनर के ऊपर ज्यादा प्रभाव कि हाँ डायरेक्ट समझ जाएगा वास्तव में सीसीपी एलसीसी है, अर्थात इसकी परमाणु की संख्या जो लिखी जाएगी वो गलत नहीं है, सही है ना। सीसीपी और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या इक्वल टू कितना होता है, 4 परमाणु। 4 परमाणु हो गया। अब यहां से हम एक रेशियो जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि परमाणुओं की संख्या और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या तथा चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या का अनुपात 1:1:2 होता है ना। कि परमाणुओं की संख्या कमा अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या और चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या का अनुपात कितना, 1:1:2 होता है। ये चीज पता है ना। अब ये चीज जब पता है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, परमाणु की संख्या में पता हो गई है पहले, तो हम दोनों की छिद्रों की संख्या निकाल सकते हैं। अतः इस प्रकार अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या बराबर 4। यानी कि एक चीज हम कह सकते हैं कि छिद्रों की संख्या जो परमाणु की संख्या के बराबर होगी, या परमाणु की संख्या उस छिद्रों की संख्या किसके, अष्टफलकीय। तो ये आ गया एक आंसर हमारा यहां से, है ना। उसके बाद दूसरा, ये पहला हो गया। अब किसका, चतुष्फलकीय। यहाँ कहा ना ऑक्टेट्राहाइड्रल भी कहा, तो चतुष्फलकीय और चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या बराबर 2 गुणे परमाणुओं की संख्या इसका 2 × 4, यानी कितना हो गया 8 आंसर। ओके, यानी कि हमें पता चल गया छिद्रों की संख्या और परमाणु की संख्या। आपको 1 नंबर या 2 नंबर में कभी भी कंपटीशन में भी कभी पूछ सकता है, पूछ लेता है डायरेक्टली, है ना, ऑप्शन में कि परमाणु की संख्या यानी छिद्रों की संख्या कितनी होगी, यदि इतना है ना। किसी का भी संबंध तीनों में से कोई भी एक दे देगा, दोनों में से किसी का नाम पूछ लेगा, किसी की संख्या पूछ सकता है। तो आपको उसको यानी कि संख्या निकालने से पहले आपको स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है ना। और स्ट्रक्चर जानने से पहले ये भी जानना बहुत जरूरी है कि उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है। यानी कि सबसे पहले परमाणु की संख्या कैलकुलेट करना आपको। उस कैलकुलेट करने के लिए आपको एक ही रास्ता है कि यदि स्ट्रक्चर पता है तो, यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेना, है ना। उसके बाद ही आप परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से जानकारी और लेना है तो आप इसकी पिछली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, यानी कि 5वें, 6वें, 7वें में भी, है ना, 8वें में भी है स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो आप उससे क्या है काफी अच्छे से जानकारी ले लेंगे और वहां से परमाणु की संख्या भी बताई गई है वो भी जान जाएंगे। तो ओके, यानी कि क्वेश्चन में आंसर पता करने से पहले हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानना जरूरी है। लिखा तो बहुत कम है लेकिन सोचना यानी कि उसको लाना बहुत ज्यादा सोचना पड़ा थोड़ा सा। तो क्या है उसमें आपको ये जानना जरूरी है, सबसे बेहद जरूरी है कि स्ट्रक्चर के बारे में जब तक पता नहीं होगा तब तक आप इस परमाणु की संख्या की गणना नहीं कर सकते हैं, और जब तक इसको नहीं कर सकते हैं तब तक आप उसको नहीं कर सकते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया? आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, अब अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।